गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। कैसे होंगे? घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप प्रेजेंट हूँ एपी का वीडियो लेकर के। आपको मैं बताऊंगा आज एपी है क्या। तो एपी जो है, आप जो है अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे, कुछ पैटर्न होते हैं। जिस तरह आप जो मकई का भुट्टा देखते हैं, है ना, एपी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बहुत सा संख्या मैं आपको बताऊंगा जो एपी के अंतर्गत आता है। एपी को कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। अब एपी के बारे में चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ कुछ संख्या लिखे हैं। ये आपको देखना है क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर है तो कैसे। देखिए, यहाँ जब भी कोई संख्या को अगर लगातार हम किसी पैटर्न के हिसाब से लिखते हैं तो यह कहलाता है मेरा अनुक्रम। यह अनुक्रम यानी श्रेणी बोल सकते हैं इसको। अब आप यहाँ देखिए, इसमें देख रहे हैं ये 1 2 3 4 इस तरह का पद लिखा हुआ है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 अनगिनत संख्या आगे है। तो ये जो पहला संख्या है इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं इसको? प्रथम पद। प्रथम पद को हम क्या करते हैं, A1 से या T1 से, दोनों में से किसी एक से आप सूचित कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रथम पद हो गया। ये दूसरा जो है इसको आप T2 लिख सकते हैं, ये T3, ये T4, इस तरह आप बढ़ते जाएंगे। यहाँ भी ये हो गया T1, ये T2, ये T3, ये T4, T5, इसी तरह बढ़ते, जितना बढ़ेंगे वो अनंत तक जाएंगे, जहां तक अंतिम पद Tn हो जाएगा, है ना। ये पद यानी हम बता रहे हैं कि जब भी कोई अनुक्रम हो तो पहला को हम प्रथम पद है, प्रथम पद को T1 या A1 से सूचित करते हैं, दूसरे को T2 या A2, इसे T3 T4 करके हम बढ़ेंगे। अब आपको देखना है कि यह मेरा एपी, हम बता रहे हैं क्या ये एपी है क्या। जब भी कोई क्रम में एपी आता है, एपी है क्या। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 है, ये 3 है। तो इस 2 पदों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 2 3 आ रहा है। इसके बीच में अंतर कितना आ रहा है? देख रहे हैं कितना आ रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 3 आ रहा है। इसके बीच में अंतर कितना है? ये भी मेरा 3 है। ठीक है। तो जब भी किसी भी अनुक्रम में किसी भी 2 पदों के बीच का अंतर अगर समान आता है तो वह संख्या मेरा एपी में होता है। इसी तरह जैसे हम यहां लिखे हैं 2 4 6 8 16 32, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि ये भी एक क्रम में है। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है। अब आपको इसी तरह आपको देखना है कि प्रत्येक कुछ न कुछ जो है क्रम में रहता है, लेकिन इसी क्रम में आपको देखना है कि वह क्रम क्या एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने का मतलब है कि 2 पदों के बीच में अंतर जो होता है वह समान होनी चाहिए। जिस तरह आपको हम दिखाएंगे अभी कुछ उदाहरण दे करके। देखिए, जैसे यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हम यहाँ ले रहे हैं 5, ठीक है, यहां लिखते 5, ये 7, ये 9, ठीक है, ये 11, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मेरा पद है, ये प्रथम पद कितना हो गया? 5, ये कितना है? 7। इसके बीच में कितना का अंतर है? इसके बीच में आप देख रहे हैं अंतर कितना है? 2 का है। यहां देख रहे हैं ये क्या है? ये भी 2 का है। यहां देख रहे हैं 9 11 के कितना? 2 का अंतर है। तो ये संख्या मेरा एपी में होगा। लेकिन यहीं पे एक और हम कोई संख्या ले लेते हैं, जिस तरह लेते हैं 5 6 8 12। तो यहां देखिए इसके बीच में अंतर 1, इसके बीच में अंतर 2, इसके बीच में अंतर कितना है? 4। याद कि सब अलग अलग अंतर आ रहा है ना। यह एपी में हमें, यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में नहीं होगा, क्योंकि एपी में तब होगा जब 2 पदों के बीच में अंतर समान होगा। जिस तरह यहाँ अंतर 2 2 2 देख रहे हैं, कोई भी 2 पद लिए अंतर समान हो रहा है, तो यह मेरा एपी में होगा। लेकिन इसमें 2 अंकों के बीच में, 2 क्रम के बीच में जो अंतर ले रहा है, तो कहीं पर 1 आ रहा है, कहीं पर 2 आ रहा है, कहीं पर 4 आ रहा है, तो यह मेरा अनुक्रम में तो है, लेकिन यह एपी में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में यह नहीं है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ और उदाहरण। हाँ, तो बच्चों अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमें क्या, हम बताए थे कि यह प्रथम पद है, यह द्वितीय है, यह तृतीय, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ हमें एपी में 2 प्रकार का एपी नजर आता है।
एक क्या है जिसका हमको अंतिम पद मालूम है। यहां जैसे हम ये एपी लिखे हैं या अनुक्रम लिखे हैं, तो यहाँ 2 4 6 8 10 12, इसके बाद तो कोई पद ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, यहाँ 2 4 6 8 10 12, इसके बाद भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो एक होता है आपको सीमित और असीमित। वैसा एपी जिसका हमें अंतिम पद मालूम होता है वह मेरा क्या कहता है, सीमित। सीमित या क्या हो गया, सीमित एपी, सीमित श्रेणी हो गया। क्या हो गया, सीमित श्रेणी या श्रेणी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका हमें अंतिम पद नहीं मालूम है तो वह क्या हो गया, असीमित हो गया। असीमित, असीमित हो गया। क्या हो गया, असीमित हो गया। तो असीमित में अंतिम पद हमें नहीं मालूम होता है, सीमित में क्या है, अंतिम पद हमें मालूम होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमें प्रथम पद को तो ए बोलते हैं, दूसरा पद को यह A1 हो गया, यह मेरा A2 हो गया, ये मेरा A3 हो गया। इसी तरह पढ़ते चले, या इसको T1, ये T2, ये T3 लिखते चले जाइए, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कि जब दो पदों के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सार्व अंतर। क्या कहते हैं इसको, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम D से सूचित करते हैं। अब सार्व अंतर क्या है, देखिए ये इसके ये और ये के बीच में हमको अंतर निकालना है। तो इसका हमें क्या होता है, Tn+1 माइनस Tn, अर्थात अगर ये पहला दूसरा है तो यह क्या, T2 माइनस T1। ये मेरा सार्व अंतर हुआ, ठीक है। और जो अंतिम पद रहता है, ठीक है, ये अंतिम पद है, इसको हम Tn से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एपी से संबंधित कुछ फार्मूला है जो मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हूं, आप यहाँ पे गौर करेंगे। बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ प्रथम पद को हम ए से या टी से सूचित करते हैं, और जैसे जैसे मेरा पद बढ़ता चला जाएगा, वहां यहाँ A1 है तो A2 देंगे, A3 देंगे, या T1 T2 देंगे। दो पदों के बीच में जो अंतर होता है वह कहलाता है सार्व अंतर, जो मैंने यहाँ आपको बताया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको D बराबर से होता है Tn+1 माइनस Tn, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ कोई भी दो पद हो, ये कोई नहीं शुरुए का दो पद, आप ये भी दो पद लिख सकते हो, इसमें बैठा सकते हो, कोई भी इसके अंतर भी वही होगा समान रूप से। और जब भी सार्व अंतर समान होगा तभी वह एपी में होगा। तो D बराबर हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अब अंतिम पद हमको ज्ञात करना रहेगा Tn, तो ये सूत्र लिखेंगे A+n-1 इंटू D। इसके अलावा कोई एक विशेष पद निकालना होगा तो क्या होगा, T1 T2, ये भी इसका ही संबंधित फार्मूला है, इस पर भी बैठा करके हम आपको कोई भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी जो हम आपको यहाँ सवाल में कुछ सूत्र बताए हैं, इसका यूज करके, उपयोग करके हम कोई भी एपी का अगर दो पद मालूम है तो उसका कोई भी हम आगे अगला श्रेणी में कौन सा पद आएगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम सवाल में चलेंगे। तो चलते हैं हम एक उदाहरण की ओर। तो बच्चों हम आ गए उदाहरण पर। देखिए मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया रहेगा, जैसे जब A का मान दिया रहेगा 2 और D का मान दिया रहेगा, इसके बाद कहेगा हमको दूसरा तीसरा चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं, जैसे अब हमको कहेगा तीसरा पद आपको ज्ञात करने कहेगा। तो यहाँ बच्चों हम सूत्र लिख दिए हैं तीसरा पद। तीसरा पद सूत्र क्या लिखे हैं, T3 बराबर क्या लिखे थे, A+2D, ठीक है। तो A का मान हमको 2 दिया हुआ है, +2, D का मान कितना 2 दिया हुआ है, इसको 2 प्लस जिसको इसको गुणा कर देंगे 4, ये 6। इस तरह में क्या होगा, इस एपी का अगर प्रथम पद 2 है और इसका सार्व अंतर 2 दिया हुआ है, इसका तीसरा पद में क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह इसमें भी देखिए, अगर A का मान हमको 3 दिया, D का मान इतना है, अगर इसका मान लीजिए कोई पद, सातवां पद हमको ज्ञात करना, मान लीजिए T7 ज्ञात करना है, तो T7 क्या सूत्र लिखेंगे, या तो आप जो इस पर इसका यूज कीजिए तभी होगा, या डायरेक्ट लीजिए A प्लस, यहाँ 6 है, एक कम कर देंगे, यहाँ D बैठा देंगे, 6D हो जाएगा। अब इस पे मान भर देंगे, ये मेरा 3 हो गया, प्लस 6 गुने यहाँ कितना है 5 बराबर ये 3 प्लस इसको हम गुना 6 पंचे 30 बराबर क्या होगा 8 कर देंगे 33। इस तरह में क्या होगा, इसका सातवां पद क्या हो गया हमको 33 हो गया। इसी तरह हम और भी कई उदाहरण देख के बना सकते हैं कि अगर हमें पहला पद उसका सार्व अंतर दिया रहे तो कोई भी पद को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इसी तरह चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की ओर।
हाँ बच्चों, हम आ गए हैं सवाल पे। एक्सरसाइज 5.1 है। इसका प्रथम सवाल है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है, तो आपको बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। आप एनसीईआरटी का बुक 5.1 का आप देखेंगे कि कुछ पहला सवाल इस तरह का है। इससे पहले आपको लिखा हुआ है कि एपी में है या नहीं है तो क्यों। तो बच्चों, आपको यहाँ देखना है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया आपको, 15 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है आपको, 15 रुपया है। ठीक है, ये 15 रुपया, अर्थात ये दिया आपको T1। प्रथम क्या दिया है, ये मेरा T1 है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 है। यानी अगर पहला में हम जा रहे हैं, पहला किलोमीटर गए तो हमको 15 रुपया लिखा, दूसरा में जाएंगे तो 15 रुपया का 8 रुपया बढ़ जाएगा, तीसरा में गए तो फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा, चौथा में फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा। यानी 15 के बाद, शुरुआत के बाद जितना किलोमीटर हम जाएंगे 8 मेरा बढ़ रहा है। तो यह मेरा क्या हो गया, सार्व अंतर। क्या हो गया मेरा, सार्व अंतर कितना हो गया, 8 रुपया। जब ये मेरा सार्व अंतर 8 रुपया है, अब प्रथम किलोमीटर किराया कितना है मेरा, कितना है 15 रुपया, सार्व अंतर 8 रुपया है। तो एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, तो एपी में कब होगा, एपी में उसी शर्त पर होगा जब हमारा क्या होता है, सार्व अंतर हमेशा बराबर हो। तो हमको देखना है, चलिए पहले हम 2-4 तो श्रेणी लिखे देखते इसी का। जैसे हम T1 निकालेंगे, T1 आपको 15 आ गया। ठीक है, T2 का फॉर्मूला लिखे थे जस्ट, अभी आप देखे होंगे क्या होता है, A प्लस D, इसका निकालेंगे 15 प्लस 8 कितना होगा, जोड़िए 23 होगा। T3 ज्ञात करेंगे, A प्लस 2D। ठीक है, तो हो गया 15 प्लस 2 गुने 8, 15, 8 गुना 16, जोड़ेंगे 31। T3 हो गया, T4 A प्लस 3D बराबर 15 प्लस 3 गुने 8 बराबर 15, 8 त्रिक 24, जोड़ेंगे इतना, नहीं 8 त्रिक 24 अब 5, अब जोड़िए इसको, 5 4 9 2 1 3। तो क्या अब आपको देखिए ये जो श्रेणी मिला, कौन सा श्रेणी मिला आपको, मिला 15, 23, 31, 39, इसी तरह बढ़ रहे हैं। तो अब आपको देखना है क्या दो पदों के अंतर समान आ रहा है। तो देखिए यहाँ 8 है, इसके बीच में अंतर 8 है, इसके बीच का अंतर 8 है ना। तो यहाँ आपका सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर D यानी T2 माइनस T1 हमेशा क्या है, आपको 8 ही आ रहा है ना। जब हमेशा किसी भी दो पदों के बीच अंतर का समान आता है तो यह एपी में है, तो लेंगे हाँ, ये एपी में है। क्यों है, क्योंकि दो पदों के बीच में अंतर क्या हमेशा समान है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों पहला सवाल में जो है 2-3 सवाल और है, सो सेम ही है, इस तरह आप निकाल लेंगे, वो एपी में है नहीं पता कीजिए, होमवर्क के लिए भी रहा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 में। यहाँ दिया हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करना है, लिखना है। कब, जब प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित में है। यानी हमको ए दिया हुआ है 10, डी भी 10 है, तो हमको प्रथम 4 पद लिखना है। अर्थात हमको T1 ज्ञात करना होगा, हमें T2 ज्ञात करना होगा, हमें T3 ज्ञात करना होगा, हमको T4 ज्ञात करना होगा। तो चलिए ए बराबर सूत्र लिखे थे आपको, देखिए जस्ट अभी यहाँ क्या होता है, A प्लस 0D बताए थे ना। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान हमको 10 है, प्लस 0 गुने डी का मान कितना है 10 है, बराबर 10 प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुना करें कितना होगा बाबू, 0, जोड़ेंगे 10, यानी प्रथम पद ये निकल गया। दूसरा पद का सूत्र लिखे थे A प्लस 2D, 1 सिर्फ डी लिखे थे, डी। तो ए का मान कितना है 10 है, प्लस डी का मान कितना है 10 है,
जोड़ेंगे 10 10 कितना हो गया 20। फिर इसी तरह T3 का मान क्या सूत्र लिखे थे, a प्लस 2d बराबर a का मान कितना है 10 प्लस 2 गुने d का मान कितना यहाँ दिया हुआ है 10 प्लस इसको गुना कीजिए 20 हो जाएगा, 10 का पारा 2 में पढ़िए है ना। अब जोड़ेंगे 10 और 20 को तो 30। इसी तरह T4 वाला सूत्र क्या होता है a प्लस 3d। हम कहे तो जो भी यहाँ रहेगा a लिखने के बाद यहाँ एक कम करके 3 लिख लीजिए या d लिख दीजिए। 4 है तो 3 लिख दिए, 5 रहेगा तो 4 लिख दीजिए। इसी तरह सूत्र से आप याद कर लेंगे, देख लेंगे a का मान कितना है, a का मान 10 प्लस 3, फिर यहाँ d का मान कितना दिया हुआ है, ये भी 10 है, a प्लस, अब इस दोनों को आप गुना करेंगे 3 को 10 से तो 30 आएगा, जोड़ेंगे 30 और 10 को तो 40 आएगा। इस तरह आपने देखा कि प्रथम पद मेरा निकला 10, दूसरा पद निकला 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। तो हमें 4 पद ही ज्ञात करना था, तो ये सभी मेरा क्या होगा, इसके लिए एपी का आंसर हो जाएगा। अलग अलग लिखेंगे तब, नहीं तो अगर श्रेणी में लिखना है तो इसको लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 4 पद तक यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 सेम इसी तरह का सवाल है, फिर भी इसको हम बना देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हम माइनस में है, बच्चों कंफ्यूजन हो जाएगा, सर प्लस वाले तो बताया, ये माइनस वाला कैसे बनेगा। तो देखिए कि बहुत आसान है, सेम वही है। यहाँ भी हमको ज्ञात करना है 4 पद, तो T1, T2, T3, T4 ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी जस्ट यहाँ सूत्र लिखे हैं, यहाँ यही सूत्र लिखेंगे a प्लस 0d, अर्थात a ही लिख दीजिए तभी चलेगा। a का मान कितना है -2 प्लस 0 गुने 0, तो क्या हो जाएगा ये -2 प्लस 0 बराबर -2, यानी a आंसर होगा प्रथम पद के लिए। दूसरा पद ज्ञात करना है तो a प्लस d है सूत्र, a का मान कितना है -2 और d का मान कितना है +0, तो इसका भी -2 होगा। यहाँ T3 है तो a प्लस 2d, a का -2 प्लस 2 गुने इसका मान 0 है, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर -2, इसका भाई -2 निकला। 4 का मान निकला T4 का मान, तो क्या होता है a प्लस 3d, a का मान कितना है यहाँ है -2 प्लस 3, d का मान कितना है आपको 0 है तो 0, तो -2 प्लस 0 बराबर -2। इस तरह आपने क्या देखा, आपने देखा कि सभी का मान हमें -2 ही आ रहा है, अर्थात -2 -2 -2 -2, यही इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे अच्छी तरह समझ ले। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पुनः फिर चालू कीजिए, देखिए, समझिए। अगर कोई समस्या हो रहा है तो हमें कमेंट में लिखिए। तो चलते हम नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अब हम आ रहे हैं सवाल 3 में, दूसरा का। बच्चों यहाँ जो है a का मान हमें दिया है 4, d का मान दिया है -3। माइनस है तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, सर माइनस है तो कैसे बने, कुछ भी नहीं है। देखिए कितना आसान सवाल है। हमें इसमें भी 4 पद ज्ञात करना है, तो इसमें भी क्या होगा T1, ये पहले लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए कौन कौन पद ज्ञात करना है। ये T2, ये T3, ये T4। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, a भी लिख सकते हैं या नहीं तो a प्लस 0d ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो a का मान कितना है आपको यहाँ 4 प्लस 0 गुने -3, 4 प्लस 0 बराबर 4। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट a भी लिख के 4 लिख दीजिएगा तो पहला सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में टर्म दूसरा ज्ञात करना है, दूसरा पद। तो a का मान क्या होता है a प्लस 2d, तो a का मान कितना है हमको 4 प्लस 2 गुने d का मान कितना है यहाँ माइनस। अब इसको समझना है, यहाँ है ये 4, अब इसको गुना करेंगे, पहले अंक क्या होगा 3 दूना 6, आई माइनस, अब प्लस क्या होगा माइनस। बच्चे कर क्या करते हैं, गुना तो कर देते हैं लेकिन ये प्लस है तो प्लस ही उतार देते हैं, ऐसे गलती आप बच्चे नहीं करेंगे। यहाँ प्लस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये कितना होगा -2। अगर आपको नहीं समझ में आता सर ये प्लस माइनस गुना कैसे होता है, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं।
जब भी आप सेम संख्या को चिन्ह को गुना करेंगे प्लस प्लस को, तो वह प्लस में ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखिए प्लस को प्लस से गुना किया तो प्लस हो गया, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। लेकिन जैसे ही चिन्ह अंतर हो गया, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा, तो क्या होगा, ये माइनस ही होगा। ठीक है, आपको ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जैसे सेम संख्या प्लस प्लस को गुना करेंगे प्लस, और माइनस माइनस को गुना करेंगे, सेम है दोनों तो प्लस, लेकिन यहाँ एक माइनस एक प्लस से माइनस होगा, यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस है। अगर अलग अलग रहे चिन्ह तब गुना करना है तो माइनस ही होगा। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, हमने गुना करेंगे तो माइनस हुआ। ठीक है, इसी तरह भाग में भी बाबू यही होता है। आप इसको चाहोगे तो नोट कर लो, इससे हम शुरू करेंगे इसका नियामक का चैप्टर, उसमें भी बताएंगे। तो चलिए, यह हो गया दूसरा पद। अब तीसरा, तो तीसरा, अच्छा बच्चों यहाँ T2 निकल गया, यहाँ T2 है, यहाँ 3 कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब T2 का आप निकाल लीजिएगा। इसी तरह यहाँ हम निकाल ही देते हैं। चलिए, मिस्टेक हो गया, हमें दूसरा पद नहीं निकाल के हम तीसरा पद का सूत्र लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब T2, चलिए हमको पहले ज्ञात करना चाहिए था, कोई बात नहीं। A प्लस ये D हो गया, तो A का मान कितना है आपको, यहाँ 4, ये प्लस है, D का मान कितना है, -3 है, तो ये भी करेंगे प्लस माइनस क्या होगा, 4 लिखने के बाद प्लस माइनस -3 घटाएंगे ये। ठीक है, 1 के बाद हमको 2 निकालना चाहिए, हम 2 नहीं निकाल के हम 3 निकाल दिए, ये उसके बाद ये और तब T2, ये भी मेरा हो गया। अब T4 बचा, T4 निकालना है, क्या होगा, A प्लस क्या होगा, ये 3D, A का मान बाबू कितना है, ये है 4 प्लस 3 गुने D का मान -3 हो जाएगा, 4 प्लस ये प्लस माइनस क्या देंगे, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया -3 तिया 9। ठीक है, ये 4 का 4 उतारे ना, आई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 को गुना के 9। अब इसको घटाएंगे तो अब 5 होगा। अब यहाँ पर बच्चे में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर यहाँ पे हम प्लस दे कि माइनस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या हो उसी का चिन्ह देंगे। इस दोनों में बड़ा कौन है, 4 है कि 9 है, तो 9 बड़ी है, तो 9 बड़ी है, इसमें क्या माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ आप माइनस लगा देंगे। ठीक है, अक्सर ये गलती होता है। इस तरह हमको इसका क्या निकला, इसका निकला प्रथम पद निकला 4, दूसरा पद निकला 1, तीसरा पद निकला कितना -2, चौथा पद निकला -5। इस तरह इसका आंसर हो गया मेरा ये 4 1 -2 5, क्योंकि इसके बाद हमको ये निकालना चाहिए, उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे सवाल नंबर 5 में। चलिए इसको हम ऐसे मिटा दे पहले इसको हम, तो अब आप देखेंगे कि किस तरह जो है सेम इसी तरह है। आप होमवर्क के लिए भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन चूंकि पॉइंट वाला है तो बच्चे में अक्सर पॉइंट माइनस देख के घबराहट सा महसूस होता है, इसलिए बच्चों घबराना नहीं है, हम हैं इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल में। तो बच्चों यहाँ भी हमको 4 पद ज्ञान, हम पहले आपको इंडिकेट कर दे क्या क्या ज्ञात करना है। T1 ज्ञात करना है, उसके बाद T2 ज्ञात करना है, T3 ज्ञात करना है और T4। तो चलिए इसका सूत्र होता है डायरेक्ट, हम क्या बोले थे, आप ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख करके मान भर दीजिएगा, तो -1.25 ए भी आंसर है, या जैसे पहले बनाए थे +0 डी लिख करके वो भी सही है। और T2 में फोकस करेंगे, ए बराबर क्या, ए प्लस डी, ए का मान कितना है -1.25, उसके बाद प्लस है तो ये प्लस, लेकिन डी क्या है माइनस में है तो इसको कोष्ट में लेंगे -0.25। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलेंगे, ये हो गया -1.25। अब यहाँ गुना करना है, प्लस और माइनस को गुना करेंगे क्या होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि 2 रंग का चिन्ह, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस होगा। अब ये उतार देंगे 0.25। अब इसको घटाएंगे, कहोगे सर यहाँ घटाएंगे नहीं, घटाओ का चिन्ह तो है लेकिन घटाएंगे नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ करके दोनों का चिन्ह यहाँ रख देंगे। यहाँ गुना नहीं करेंगे, हम गुना में प्लस माइनस करते हैं, जोड़ने में घटाने में नहीं। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, अर्थात मान लो 5 रुपया मैंने कर्ज लिया, फिर मैंने 10 रुपया कर्ज लिया, तो कितना कर्ज हो गया, 15 रुपया हो गया, नहीं दोनों कर्ज को एक तरह कर दिए, इसलिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 5 का ऐसे जोड़ दीजिए,
कितना होगा डायरेक्ट लिख दे या जोड़ के बता दे? चलिए जोड़ के बताते। 2.5 और 0.25 जोड़ेंगे कितना होगा? 5 5 10 की 0 हाथ में 1 4 1 5 हासिल नहीं बचा 1 इतना हुआ तो 1.5 इसका यही आंसर। ठीक है, इसी तरह आप T3 भी निकाल सकते हैं। T3 निकालेंगे इसी तरह निकालें। T3 क्या होता है? A प्लस 2D। ठीक है, A का मान कितना है? A का मान हमको है -1.25 प्लस क्या है? 2 है तो 2 गुने ये माइनस में है -2.25। अब इसको लिखेंगे तो -1.25 इसको प्लस माइनस माइनस 25 गुना 50 कर देंगे, 2 अंक का समय दे दिए। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो 1.75। इसी तरह T4 निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका 5वां सवाल भी हो जाएगा। T4 निकालेंगे ना बच्चे? आप निकाल लेंगे आप लोग, क्योंकि T1 T2 T निकाल दिए, नीचे जगह नहीं है। तो चलिए T4 आप निकाल लेंगे। इस तरह हम जो है सवाल आसानी से अब ज्ञात करते हैं। अब हम सवाल नंबर जो है आपको बाकी बचा हुआ सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। बच्चों क्या होता है, सवाल थोड़ा वीडियो बहुत जैसे लंबा हो गया, तो चलिए बचे हुए सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो है यह वीडियो देखने के बाद अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करेंगे। लाइक करने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो रेड बटन होगा, लिखा होगा SUB करके रेड वाला, उसको टच कर देंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा मोबाइल पे। जब भी आप मोबाइल खोलेंगे मेरा वीडियो आपको नजर आएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद चर्चा बच्चे जरूर करें, क्योंकि जो बच्चे को मेरे बारे में नहीं जानकारी है उनको बताएंगे तो वह क्या होगा, वो भी आप वीडियो सब्सक्राइब करेगा, उनको भी लॉकडाउन में पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी क्या है, अभी घर पे ही बैठ के पढ़ने में सुविधा है, इसलिए आप लोग मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आपका काम है ईमानदारी से रोज वीडियो देखना, घर पे पढ़ना, अच्छे से समझना, लाइक करना, दोस्तों की चर्चा करना। तो बच्चों मिलते हैं, ओके बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।